मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, रामचरितमानस पढ़ने से हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार रास्ते नज़र नहीं आते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की चौपाइयों में जीवन का हर समस्या का समाधान मिलता है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति, भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं तथा साथ ही जीवन के जीने की नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उन चमत्कारी चौपाइयों को जिनके प्रभाव के बारे में विस्तार से मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे आज हम एक ही चौपाई का वो अर्थ बताएंगे। हरि अनंता हरि कथा अनंता, काई सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कुलप कोटि लगी जाहि न गाए। इसका अर्थ है हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग इस कथा को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। साथ ही पंक्तियां कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में गाए नहीं जा सकते। आज के रामायण पाठ में शिव जी ने रति को वरदान दिया कि जब पृथ्वी के बड़े भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। जोगी कंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनति विविध विधि जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर रामा, होहि नाम अनंग सिया रामा। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि रामा, सुनु निज मिलन प्रसंग सिया रामा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनो अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी। देव समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकीनि प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए कही गेहु हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने लगे और वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा
अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तवश मैं आपसे विनती करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल सुन के हृदय से रामा, शंकर परम उछाऊ सिया रामा। निज नयन ही देखा चहि रामा, नाथ तुम्हार विबाहु सिया रामा। यह उत्सव देखई भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम उजारि रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु या अति भल कीना। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसई होऊ कहा सुखमानी। तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अवसरु जाने सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरिभन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल रासानी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद में चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, तब उन्हें अंगीकार कीजिए। अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा हमार ना सुनो तब रामा, नारद के उपदेश सिया रामा। अब भा झूठ तुम्हार पन रामा, जा रे कामु महेश सिया रामा।
नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला है। यहाँ से हम मास पारायण तीसरा विश्राम आरंभ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कह मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तौ हमार पन सुनौ मुनीसा, करहीं सत्य का कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मंथ महेश की नाई। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वो विकार युक्त कामी हो रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजेरा बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मित्रों, इससे अगला पाठ हमारा शिव जी के विवाह का वर्णन पर होगा। मित्रों, इस रामचरितमानस को अपने जीवन में कैसे शामिल करना चाहते हैं, ये हमें आप अपने कमेंट्स में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद।